प्यारे बच्चों, आज हम शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग की कहानी पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। उर्दू कहानी भी आपको पढ़नी चाहिए। शीन शहद की मक्खी, शीन शुतुरमुर्ग, शीन शहद का छत्ता। ये देखिए, ये शहद का छत्ता है। यहाँ पे शहद की मक्खियाँ बैठी होती हैं और शहद की मक्खियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन इसके अंदर का जो शहद होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एक जंगल में शुतुरमुर्ग और शहद की मक्खी की नई नई दोस्ती हुई। ये बता रहे हैं कि एक जंगल में शुतुरमुर्ग और शहद की मक्खी की नई नई दोस्ती हुई। इन्होंने आपस में दोस्ती की। अच्छा, एक दिन शुतुरमुर्ग ने देखा कि शहद की मक्खी किसी काम से बाहर जा रही है। शुतुरमुर्ग ने देखा कि शहद की मक्खी किसी काम से बाहर जा रही है। अच्छा, तो शुतुरमुर्ग ने मौका पाकर छत्ते में से शहद खाना शुरू कर दी। ये देखिए, जैसे ही उसने देखा शुतुरमुर्ग ने कि शहद की मक्खी चली गई है बाहर किसी काम से, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सोचा क्यों ना मैं शहद खा लूँ। तो इसलिए उसने शहद खाना शुरू कर दी। शहद की मक्खी वापस आई तो इसने देखा कि शुतुरमुर्ग शहद खा रहा है। जब शहद की मक्खी बाहर से आई तो उसने देखा कि जो उसका दोस्त है, जिससे उसकी दोस्ती हुई है, शुतुरमुर्ग, उसने उसकी शहद खाना शुरू कर दी है। मक्खी ने नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि शुतुरमुर्ग ने मक्खी से इजाज़त नहीं ली थी। जब शुतुरमुर्ग जब शहद की मक्खी ने देखा कि शुतुरमुर्ग शहद खा रहा है तो उसने उससे नाराज़गी का इजहार किया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मुझसे इजाज़त भी नहीं ली और मेरा शहद खाना शुरू कर दिया है। मक्खी की नाराज़गी देखकर शुतुरमुर्ग ने माफ़ी चाही और वादा किया कि आइंदा वो बग़ैर इजाज़त किसी की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। शुतुरमुर्ग ने फिर शहद की मक्खी से माफ़ी मांगी और कहा कि ये बहुत गलत बात है, आइंदा मैं कभी भी किसी से किसी की भी बग़ैर इजाज़त कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको भी चाहिए कि कभी भी किसी की भी कोई चीज़ इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद है तो आप उससे पहले इजाज़त लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।